आगे भाई और बहनों, इनका एक दूसरा वीडियो है जो आप लोगों को दिखाते हैं। इन्होंने फिर एक छोटी सी बात हमें बताई है, एक अपनी छोटी सी शंका और जाहिर की है, लेकिन ये शंका जाहिर करते समय शायद भूल गए कि ये हम सत्सेवकों के लिए एक बहुत ही अच्छी बात है, बहुत ही अच्छी बात है। वो पॉइंट जो दास आपको बताना चाहता था कि दर्शन दास जी के माध्यम से परमात्मा ने एक और अच्छे भेद का खुलासा करवा दिया है जो हम सत्सेवकों के हित में है, हमारे फायदे में है। तो दर्शन दास जी का वीडियो देख लेते हैं। ये भक्ति बोध का रेफरेंस दे रहे हैं, भक्ति बोध का, यानी पहले जो पुरानी भक्ति बोध थी एक, जिसमें बहुत सारे पेज थे, वो पेज दास ने वहां से निकलवा दिए थे क्योंकि हमारे विशेष काम के नहीं थे, क्योंकि उसमें पाठ प्रकाश की विधि लिखी हुई थी। वो पाठ प्रकाश जो 3 दिन का किया जाता है गरीबदास जी की वाणियों का, तो ना हम सत्सेवकों ने गरीबदास जी की वाणियों का पाठ करना था उस विधि से, जो विधि उन आश्रमों में होती थी, तो हमारे वो कोई मतलब की नहीं थी। तो दास ने भक्ति बोध से वो पेज निकलवा दिए थे और सिंपल जो आरती हैं दास ने केवल परमात्मा के आशीर्वाद से वही रखी थी। तो वो पेज दिखा रहे हैं, उन पेजों पे क्या लिखा हुआ है देख लीजिए भाई और बहनों। ये है आवश्यक बातें। ये बंदी छोड़ गरीबदास जी महाराज की अमृतमयी वाणी का अखंड पाठ करते समय कुछ सावधानियां हैं और इसके ये नियम हैं। ये धार्मिक अनुसार, गुरु अनुसार, अज्ञान अनुसार करवाना चाहिए। तो ये सारा जो लिखा हुआ है इसमें काफी मैटर है ये। और जब इसमें इस पाठ प्रकाश के समय जब समापन होता है इसका, तब गुरुदेव फिर उसमें जो ज्योतियां जलती हैं उसकी आरती उतारते हैं। उसमें संध्या आरती की वाणियां भी कही जाती हैं और सुबह नित्य नियम वाली वाणियां भी कही जाती हैं, सभी सम्मिलित हैं उसमें। अब देखो गुरुदेव ने यहाँ पर ये नियम वगैरह लिखे हुए हैं उसमें। पाठ प्रकाश के समय जो कुछ भी सावधानियां हैं, ये नियम जो लिखे हैं, उसमें एक ये नियम है कि पाठ प्रकाश का भोग अर्थात पूर्ण आहुति, जब पाठ प्रकाश की समाप्ति होती है उस दिन, पूर्ण आहुति वाले दिन गुरुदेव कह रहे हैं 5 या 7 या 11, ये देख लीजिए, 5 या 7 या 11 या 17 या 21 17 या 21 बाती आवश्यकता अनुसार आरती के लिए तैयार करें। ये गुरुदेव ने आदेश दिया है कि ये 5 से लेकर 21 तक ये बाती तैयार करें। देख लो भाई बहनों, ये दास दिखा रहा है आपको। तो ये दर्शन दास जी ने दिखाया, बहुत अच्छी बात की इन्होंने। दास इसको ये फोटो भी दिखा रहा आपको, जो इन्होंने वीडियो बना के दिखाया था अपने लाइव में। दास उसी भक्ति बोध का ये पेज आपको दिखा रहा है, पेज नंबर 79 और पेज नंबर 80। तो 79 पर क्या लिखा गुरुदेव ने? पाठ का भोग अर्थात पूर्ण आहुति, पूर्ण आहुति वाले दिन 5 या 7 या 11 या 17 या 21 बाती आवश्यकता अनुसार आरती के लिए तैयार करें। भाई और बहनों, आप और हमारे लिए बहुत ही अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। यानी हमें ये प्रमाण मिलते जा रहे हैं कि अपने परमात्मा की आरती उतारने के लिए कितनी कितनी बातियों से हम ज्योतियां जला के उनकी आरती उतार सकते हैं। अब भाई और बहनों, चाहे आरती, चाहे पाठ प्रकाश के समय की जाए, चाहे तीनों समय की आरती के समय की जाए, चाहे आश्रम में की जाए, अरे हम कर किसको रहे हैं? सबसे बड़ी बात है, हम कर किसको रहे हैं? भगवान को, परमात्मा को, कबीर देव को। किसकी आरती उतार रहे हैं? चाहे 5 ज्योतियों के साथ, चाहे 7 के साथ जो लिखा हुआ है, चाहे 11 के साथ, चाहे 17 के साथ, चाहे 21 के साथ में। गुरुदेव कह रहे हैं आवश्यकता के अनुसार, जैसी तुम्हारी श्रद्धा, जैसी तुम्हारी आर्थिक स्थिति। चाहे 5 ज्योति जला के अपने भगवान की आरती उतारो, चाहे 7 ज्योति, चाहे 11, चाहे 17, चाहे 21। आरती उतारी किसकी जाती है? इन सभी बातियों के साथ में, ज्योतियों के साथ में परमात्मा की, और तो किसी की नहीं उतारी जाती ना। अरे तो हमें परमात्मा समझ में आ गया। परमात्मा कौन? सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो भाई और बहनों, बहुत सारे भगत भाई बहन ये कह रहे थे कि भगत जी क्या हम लगातार 5 ज्योतियां जला सकते हैं अपने घर पर? देखो भाई और बहनों, लगातार हमने 5 ज्योतियां नहीं जलानी है। लगातार हमने केवल एक ही ज्योत जलानी है, जिसको हवन यज्ञ कहते हैं। जो ज्योत हमारे घरों में, सबके घरों में जलती है। एक होती है ज्योति जलाना, जो गुरुदेव ने हमें आदेश दिया हुआ है 5 यज्ञ में, जो एक यज्ञ है हवन यज्ञ, और एक होता है आरती उतारना।
आरती उतारना एक अलग चीज है और ज्योति जलाना हवन के रूप में वो एक अलग चीज है। तो एक ज्योति तो परमानेंट हमारे घरों में जब तक हम जिएंगे तब तक जलेगी जलेगी। उसके अलावा गुरुदेव ने हमें जो आदेश दे दिया, पांति पंच पोप कर पूजा, देव निरंजन और न दूजा। तो आगे परमात्मा ने और बहुत अच्छी बात इसमें लिख दी कि भाई ये आपकी श्रद्धा पे ऊपर है, आवश्यकता के अनुसार आप चाहे 5 जलाओ, 7 जलाओ, 11 जलाओ, 17 जलाओ, 21 जलाओ। जलाएंगे किसके आगे? भगवान के आगे, परमात्मा के आगे। उन्हीं की तो आरती उतारेंगे हम। और परमात्मा एक है पूरी सृष्टि में, हमें समझ में आ गया, सतगुरु रामपाल जी भगवान। तो भाई वैसे तो नॉर्मली अगर आप चाहो तो 5 ज्योतियां जलाओ परमात्मा की। दास तो 5 ज्योतियों से ही सबको सेट कर करके थालियां जो है मतलब भिजवा रहा है। और यदि कोई भाई बहन चाहता है इससे ज्यादा ज्योतियां जलाना तो भैया परमात्मा ने आदेश दे रखा है, कोई गलत नहीं है। हम गलत कुछ नहीं कर रहे। हम किसी देवी देवता के आगे आरती नहीं उतार रहे, किसी भैरू भूत के आगे आरती नहीं उतार रहे। हम अपने गुरुदेव भगवान के आगे, कबीर देव के आगे आरती उतार रहे हैं। और आदेश दे दिया गुरुदेव ने कि ये तो तुम्हारी श्रद्धा पे नालायको, जितना जलाओगे उतना ही तुम्हारे यज्ञ बनेंगे। किसने मना किया तुम्हें? चाहे 5 जलाओ, 7 जलाओ, 11 जलाओ, 17 जलाओ, 21 जलाओ। तो जो भाई बहन कह रहे थे कि हम क्या लगातार जला सकते हैं, तो लगातार नहीं जलानी। हाँ, यदि आप चाहो तो आप जी एक बड़ा थाल ले लो और जैसी आपकी श्रद्धा है, जैसी आपकी आर्थिक स्थिति है, आप उसमें 7 ज्योतियां जलवा लो, या उसमें 11 ज्योतियों वाले दीपक लगवा लो, या उसमें 17 दीपक लगवा लो, या उसमें 21 दीपक लगवा लो। और आरती के समय उनको भर के जलाओ और बाद में उसको रख दो। जब वो समाप्त हो जाए शाम को दोबारा से जो है वो बतिया बनाओ, फिर से परमात्मा की जलाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे जलाएं तो भगवान के आगे ना, परमात्मा के आगे तो जलाएंगे, किसी और के आगे तो नहीं जलाएंगे। तो यहां गुरुदेव ने हमें आदेश दे दिया, दर्शन दास जी ने आप और हमारे लिए बहुत अच्छा काम कर दिया। पहली बात तो आदेश कि क्या लिखा गुरुदेव ने, पूर्ण आहुति वाले दिन 5 या 7 या 11 या 17 या 21 बाती आवश्यकता अनुसार आरती के लिए तैयार करें। भैया हम तो रोजाना ही पूर्ण आहुति देते हैं गुरुदेव को। हमारे घरों में तो रोजाना पाठ होते हैं, रोजाना ही। ये भक्ति बोध नीचे गुरुदेव ने लिख दिया उसके मूल्य में, मूल्य नित्य नियम पाठ। भक्ति बोध को उठा के देखना, सबसे ऊपर नीचे जो उसका मूल्य लिखा हुआ कोष्ट, उसमें गुरुदेव ने आगे लिखा नित्य नियम पाठ, यानी तुम आत्माओं को रोजाना पाठ करने के लिए भक्ति बोध दी जा रही है। तीनों समय की आरतियां पाठ है। तो हम सत्सेवक तो रोजाना ही अपने गुरुदेव भगवान की पूर्ण आहुति दे रहे, पूर्ण आहुति। तो भाई ये भगत की श्रद्धा के ऊपर है, उसकी आर्थिक स्थिति के ऊपर है। अन्यथा कम से कम तो भगवान की आरती उतारते समय, गुरुदेव की आरती उतारते समय 5 ज्योतियां, और इससे ज्यादा यदि आप करना चाहो तो भैया इसमें कोई नाराजगी वाली बात नहीं है। परमात्मा तो प्रसन्न होगा, खुश होगा। ये तो हमारे हवन यज्ञ बन रहे हैं भैया, वातावरण शुद्ध होगा, देवी देवताओं के लोकों में इसकी वासना जाएगी, खंड खंड में आरती गाजे, शकलमयी हर ज्योत विराजे। तो ये दर्शनदास जी ने दिखा के बहुत अच्छा काम कर दिया। और परमात्मा का लिखा हुआ है, परमात्मा का आदेश है, किसी भगत को कोई शंका नहीं होनी चाहिए। जलाएंगे हम अपने भगवान के आगे ही। जिस प्रकार हम गुरुदेव भगवान को भोग लगाते हैं, अरे तो गुरुदेव भगवान ने कब मना किया कि तुम मेरे को खाली हलवेराम का भोग लगाओ या खीर का भोग लगाओ? ये 56 प्रकार के भोग, ये 56 प्रकार के भोग आज से पहले जो हम देवी देवताओं को लगाया करते थे, इन मंदिरों में पत्थरों को लगाया करते थे, अब हमें असली भगवान मिला है गुरुदेव। अब लगाओ ना, किसने मना किया? जिसकी जैसी आर्थिक स्थिति है, जिसकी जैसी श्रद्धा है, रोज लगाओ, 56 प्रकार के लगाओ, किसने मना किया? अब कोई कहे कि नहीं नहीं ये तो 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं, 56 प्रकार के भोग लगा रहे हैं। भैया है किसके लिए वो 56 प्रकार के भोग? इन पत्थरों को लगाते हुए तो 4 युग बीत गए। असल में भोग पूर्ण परमात्मा को लगाया जाता है। गीता अध्याय 3 श्लोक 13, हे अर्जुन, जो लोग पूर्ण परमात्मा को भोग लगाए बिना अन्न पकाते हैं वो तो पाप खाते हैं। तो लगाओ भैया। अब जो मेरे जैसा जो गरीब सा भगत है वो भैया अपना रोजाना परमात्मा का थोड़ा सा हलवा बन जाता है, घर में परमात्मा की सब्जी रोटी बन जाती है, संडे को खीर बन जाती है, एक आधी कोई मिठाई बन जाती है। और जो भाई बहन अच्छा खासा है, जो पैसे वाला है, धनी है, परमात्मा ने दया कर रखी है, श्रद्धा भाव है, चाहे 20 प्रकार के भोग लगाओ ना, किसने मना किया? चाहे 56 प्रकार के भोग लगाओ ना, किसने मना किया? तो इसी प्रकार आरती तुम अपने गुरुदेव भगवान की उतार रहे हैं ना, चाहे 5 जलाओ, चाहे 7 जलाओ, चाहे 11 जलाओ, चाहे 21 जलाओ, चाहे 17 जलाओ, कितनी जलाओ, परमात्मा कहां मना कर रहे हैं? ये तो भगत की श्रद्धा पे है। अब परमात्मा थोड़ी कहेंगे तुम 21 ज्योति जलाओ, मालिक को पता है बेचारों की आर्थिक स्थिति क्या है।
जब धीरे 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 इनको ज्ञान समझ में आएगा, भक्ति नियम में रह के करेंगे, फिर भक्ति की शक्ति से धीरे धीरे इनका काम धंधा चलेगा, रोजगार ठीक ठाक हो जाएगा, घर में आमदनी होगी, 2 पैसे आएंगे, फिर ऑटोमेटिक ही जलाना शुरू कर देंगे। तो भैया ये एक ज्योति जो गुरुदेव ने हमें आदेश दिया हुआ था नाम दीक्षा के समय कि सबने अपने घर पर एक ज्योति जलानी है, अरे वो एक ज्योति भी आज से पहले, 7 संगतियां शुरू होने से पहले वो एक ज्योति भी ये सभी भाई बहन सुबह शाम जलाते थे। केवल सुबह शाम 1 घंटा चल जाए बस। ये 7 संगतियों के माध्यम से परमात्मा ने एक ज्योति को भी 24 घंटे जलवाना शुरू किया है कि भाई बहनों क्या कर रहे हो, परमात्मा धरती पे प्रकट है। अरे भगवान, अगर तुम्हारी श्रद्धा, तुम्हारी नीयत अच्छी है तो क्या भगवान तुम्हारे घर में कोई कमी छोड़ेगा क्या? जलाओ परमात्मा की अखंड 24 घंटे जलाओ परमात्मा की, ठोको उसमें घी। तो 7 संगतियों के माध्यम से वो एक ज्योति भी 24 घंटे परमात्मा ने अब जलवाई है। नहीं तो सुबह शाम थोड़ा सा घी डाल के सुबह की आरती भी पूरी नहीं हो पाती थी, उससे पहले वो बुझ जाया करती थी, और शाम की संध्या आरती के समय भाई बहन थोड़ी सी जला दिया करते थे। दिन में वो दीपक वो खाली पड़ा रहा करता था। तो गुरुदेव भगवान को इस बात का मालूम था कि एक ज्योति तो 24 घंटे ये जला नहीं पाएंगे, ये 5-5 ज्योतियां कहां से जलाएंगे, 11-11, 21-21 ज्योतियां कहां से जलाएंगे। लेकिन जब इनको ज्ञान होगा, इनको अपने गुरु भगवान की महत्वता का पता चलेगा, गुरु में परमात्मा दिखाई देगा, और जब 2, 4, 5, 10 साल इनको हो जाएंगी भक्ति पर लगे हुए, जब इनकी भक्ति बढ़ेगी, भक्ति से फिर इनके घर में इनका काम धंधा ठीक ठाक चलेगा, घर में 2 पैसे आएंगे, फिर अपने आप जलाएंगे ये। तो जिस प्रकार परमात्मा भोग के लिए मना नहीं करते, चाहे 56 प्रकार का लगाओ, चाहे तुम 21 प्रकार का लगाओ, चाहे 10 प्रकार का लगाओ, चाहे 20 प्रकार का लगाओ। आज से पहले उन पत्थरों को लगाया करते थे, अब भगवान को लगाओ। इसी प्रकार चाहे ज्योति आरती के समय चाहे 5 जलाओ, चाहे 7 जलाओ, चाहे 11, चाहे 17, चाहे 21, भगवान का खुला आदेश है, खुला डूंडा उठा दो। गुरुदेव भगवान कह रहे हैं बच्चों डूंडा उठा दो, डूंडा। ये भगवान तुम्हें बार बार नहीं मिलेगा, बड़ी मुश्किल से मिलता है। अब पीछे मत हटो, सिर धड़की बाजी लगा दो। ज्योति तुम आरती उतार किसकी रहे हो? पत्थरों की नहीं उतार रहे, देवी देवताओं की नहीं उतार रहे, अपने गुरुदेव भगवान की उतार रहे हो। जितना घी हवन करोगे उतना ही तुम्हें फायदा, उतना ही तुम्हें फायदा, कोई नुकसान नहीं है। तो ये एक बहुत अच्छी बात दर्शन दास भगत जी ने हमें बताई है। हम सभी सत्सेवक भाई बहनों ने उनका धन्यवाद करना चाहिए कि आपने हमारे विश्वास को और ज्यादा आगे बढ़ा दिया। भाई जो गुरु वचन पे डट गए, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के, कट गए फंद 84 के।